नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोगों के सामने फिर से हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल सही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कोर्ट मैरिज अगर आप लोग हैदराबाद से करना चाहते हैं तो कितने दिनों में और क्या सही प्रोसेस है ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो लोग भी सोच रहे हैं या फिर जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा कोर्ट मैरिज हो जाए सही तरीके से इन लीगल प्रोसेस, तो उसका सारा लीगल प्रोसेस आज आप मेरे थ्रू सुनने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको हर बार बताती हूँ वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट मैरिज ही करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बेसिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कहीं पर भी एप्लीकेबल जरूर होंगी, चाहे आप रिलेटेड कोर्ट मैरिज से हो या कहीं पर भी। अब जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा एज। अगर आप लोग मैरिज करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप लोगों की उम्र बालिग भी तो होनी चाहिए। नॉट फॉर मैरिज, अगर आप अपना खुद का डिसीजन भी लेना चाहते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, जो इंसान अपने खुद के डिसीजन अगर ले सकता है तो वो बालिग उम्र के बाद। तो शादी का तो डिसीजन बहुत बड़ा होता है, तो डेफिनेटली आप लोगों की उम्र बालिग होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। और जो उम्र है फिलहाल लड़कियों की 18 ही है, देयर इज नो चेंज ना। अभी 18 से 21 हुई है, अभी ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूट दूसरा नहीं दिख रहा। जो अभी एक्चुअल एज चल रही है वो 18 साल ही चल रही है लड़कियों की, और लड़कों की 21 कंप्लीट होनी चाहिए। बट मेक श्योर एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर लड़की 18 साल की कंप्लीट है तो यू शुड रनिंग इन 19, और लड़का 21 कंप्लीट करके 22 में रनिंग होना चाहिए। तो ये था एज से, और एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एज प्रूफ के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उसके लिए प्लीज जाके मेरी रिसेंट वाली वीडियो देखिए, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर ही बनाई है आप लोगों के लिए। वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस के ऊपर, कि हैदराबाद में अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करते हैं तो व्हाट इज द प्रोसेस। चाहे आप लोग हिंदू हो चाहे हो मुस्लिम, इट इज नन ऑफ द बिजनेस, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है प्रोसेस की। प्रोसेस में अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप लोगों को रिचुअली शादी परफॉर्म करनी होती है, चाहे आप कहीं से भी हो हैदराबाद में, बट रिचुअली शादी परफॉर्म करके उसके बाद आप लोगों को मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना होता है। और रजिस्टर्ड मैरिज हमेशा रजिस्ट्रार मैरिज से ही रजिस्टर्ड होती है। प्लीज आप लोग नोटरी वाली शादियों से बचिए। नोटरी वाली शादी किसी भी हद तक कारगर नहीं होती, ना ही वैलिड मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ये चीज भूल जाते हैं कि नोटरी वाली शादी, नोटरी पेपर, स्टैम्प पेपर कहीं पर भी नहीं चलता है, किसी भी चीज में, ना प्रॉपर्टी में, ना ही आप कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो उसे जब तक वो वैलिड रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है ना दोस्तों, तो नोटरी कहीं पे भी वैलिड नहीं होती। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि कुछ पैसे में 5-6 हजार में भी शादी हो जाती है कोर्ट मैरिज भी आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक नोटरी वाली बना रखी है सब लोगों ने, जो कि बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलरली किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो आप लोगों की भी गलती होती है कि आप लोग सही चीज का चयन नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज आप पहले अपना डिसीजन लेना चालू करिए कि आप लोग सही क्या कर रहे हो, क्या ही गलत कर रहे हैं। तो ये था प्रोसेस जो कि मैंने हैदराबाद में बताया। अब मैं बात करती हूँ कि कितने दिनों में सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट दोस्तों हैदराबाद में जो प्रोसेस है वो 30 दिन का है। यू शुड कम, आप लोगों को पहले दिन आना पड़ेगा सारा कुछ अप्लाई करने, एंड देन 30 डेज बाद आप लोगों को फिर आना पड़ेगा अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड जो करवाया है उसके लिए, और उसके बाद ही आप लोगों की मैरिज रजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो जो ऑल प्रोसेस है वो 30 डेज का है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहती हूँ, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने सारे सवालों के जवाब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड एडवोकेट्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, ताकि आप लोगों तक हर तरीके की इंफॉर्मेशन सही पहुंच पाए। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ दोस्तों। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सही होंगे, और आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।